ओए तो बात करें भैया, अरे बस हो जा, अब देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में क्या किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने जो कैपेसिटेंस लिखवाया था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन में डी है ना, ठीक है। तो आज वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पता थोड़ा ये भैया पता इधर करके थोड़ा ठीक भैया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर parallel plate capacitor with dielectric of thickness कह रहा भैया कि इस बारी में उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले रहा हूं जिसकी थिकनेस क्या है, जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भरी है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसकी थिकनेस क्या है भैया, टी है। अच्छा यहाँ पर बता दे रहा हूँ टी इज लेस देन टी, टी क्या है भैया, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है। तो कौन है बात में, ठीक है, डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है, ठीक है। अब ये कह रहा है जो आपने स्लैब है, आपने जो स्लैब डाली है, और प्लेट बाहर आ जाओ, इधर बैठो, चलिए इधर, ठीक है। तो इस बार हम जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं वो पूरा फिल नहीं कर रहे, वो पूरा फिल नहीं कर रहे, वो इतना ही फिल है जिस मतलब टी थिकनेस के बराबर उसकी फिलिंग कर रखी है, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल प्लेट है, ध्यान दीजिए भैया, आसान है, बस थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपकी थिकनेस क्या है भैया, याद है। अच्छा यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज, और क्यू चार्ज का ट्रांसफर होगा यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू चार्ज। इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है एप्सिलॉन है, क्या भैया, मेटल होता तो जितना प्लस क्यू उतना क्या होता माइनस क्यू होता, जितना माइनस क्यू यहाँ पे उतना क्या होता प्लस क्यू होता। जैसा कि हमें पता है ये मेटल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है, कोई दूसरी चीज है, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस तो होगा लेकिन कम होगा इंड्यूस, और यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल माइनस क्यू है, यहाँ पे स्मॉल प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे कैपिटल प्लस क्यू है तो यहाँ पे स्मॉल माइनस क्यू आएगा। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भैया, ई नॉट है, स्पेस में जहां यहाँ स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट है। आपको पता है इसके यहाँ पर चार्ज ये क्या पोलराइज हो गया, पोलराइज होने की वजह से इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो कि क्या होगी भैया, ई पी, क्या होगी भैया, तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस कितनी है भैया, देखिए ई नॉट है, कितनी भैया, लेकिन इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, पता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक कितनी होती है भैया, तो ई नॉट इधर है और ईपी क्या है इधर है, इसके अंदर ई क्या होगा भैया, ई नॉट माइनस ईपी, और इसका डिफरेंस मैंने क्या ले लिया, ईएम, क्या ले लिया भैया, ईएम, इन दोनों का डिफरेंस क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पीड, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताऊं, तो आपको बताया था मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम कौन फोर्स इन मीडियम, बोलो हाँ, याद है। अच्छा फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इनटू में चार्ज, बोलो हाँ। और फोर्स इन मीडियम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम अपॉन में इनटू में चार्ज, चार्ज से चार्ज क्या होगा कैंसिल हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला आ गया, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन, तो इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम की वैल्यू क्या होगी, इसको नीचे ले लेते होगा ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब देखिए हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के अंदर कितनी है, यानी ये स्पेस है, ये स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हमेशा क्या मिलेगी, ई नॉट, लेकिन इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, ई नॉट माइनस ईपी, यानी ईएम के बराबर होगी, और ईएम की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, ये है ना, ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल इन स्पेस। अगर आपको याद होगा स्पेस के अंदर पोटेंशियल, देखिए स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतनी है, और स्पेस के लिए जगह कितनी बची है, अब 80 है, इसकी थिकनेस क्या है, टी, ये पूरी क्या है डी, तो स्पेस कहां तक फैला हुआ है, डी माइनस टी तक, डी माइनस टी, तो इसने घेर लिया, इसने घेर लिया, इधर आ जा भाई, इधर चले, ठीक है। तो टी तो इसने घेर लिया, तो स्पेस कितना बचा भैया, डी माइनस टी, तो स्पेस में पोटेंशियल क्या होगा, स्पेस में पोटेंशियल क्या हो गया,
अबे याद है आपको पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सेपरेशन, याद है? किसी भी पॉइंट का अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैली है ये भी पता है, वो क्या यहाँ पर एक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैली है ये भी पता है। तो जहां जहां से फैलना स्टार्ट हुई और जहां तक फैली है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एक्स के बराबर होगा। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है भैया? तो ये देखिए मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, तो स्पेस कहां तक फैला है? d माइनस टी तक, है ना? स्पेस कहां तक है भैया? डी, तो डी में मीडियम है, पूरा क्या है भैया? डी है, तो स्पेस कहां तक फैला होगा? d माइनस, और स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट है, तो क्या होगा भैया? क्या होगा? d माइनस टी इंटू ई नॉट, यानी स्पेस में जो पोटेंशियल आया है वो इतना है, ठीक है भैया? अच्छा, पोटेंशियल इन मीडियम, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में कितना पोटेंशियल है? तो भैया डाइलेक्ट्रिक फील्ड की डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डाइलेक्ट्रिक कहां तक चली गई है? टी तक। तो ईएम की वैल्यू क्या रखी भैया? बताया था ईएम की वैल्यू क्या? ई नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर इनटू में टी, ठीक है भैया? तो आपको पता है कुल पोटेंशियल कितना बैटरी का? वी है, और उसी का कुछ पार्ट यहां पर है और उसी का कुछ पार्ट क्या है भैया? मीडियम में है। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? टोटल पोटेंशियल जो भी क्या है वी, तो किसके बराबर होगा? स्पेस के पोटेंशियल जो भी इतना है d माइनस टी, और प्लस मीडियम का पोटेंशियल जो कि आप कितना है, ठीक है? तो चलो एक पी नॉट कॉमन ले लीजिए, तो हमने क्या बचा? d माइनस टी, और ये क्या हो गया आपका? t अपॉन में एप्सिलॉन, ये पोटेंशियल हो गया। इफ कैपेसिटर इज फुली चार्ज, अगर ये पूरा का पूरा कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज है, तो जितना पोटेंशियल ये है उसकी वैल्यू क्या रखी है? उतना क्या होगा? पूरे कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा, यानी कितना होगा? ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर, ये हो गया, ये है। अच्छा, ये कैपेसिटर का कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पोटेंशियल आ गया फुली चार्ज, तो पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा कैपेसिटर का, जो बैटरी का, इसकी वैल्यू ये निकाली थी और ये इसको दे दिया। और ट्रांसफर चार्ज कितना दिया? तो आपको पता है प्लस क्यू चार्ज इस पे है, माइनस क्यू चार्ज इतना है, तो ट्रांसफर कितना होगा? पता है ट्रांसफर चार्ज कितना होता है भैया? ट्रांसफर चार्ज कितना होगा भैया? क्यू, पता ना भैया? तो क्यू यहां से क्या होगा? यहाँ पर माइनस क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्लस क्यू। ट्रांसफर चार्ज क्या है? क्यू। तो कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, इसके अंदर कितना पोटेंशियल आप कहिए? ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये भैया। अच्छा, ई नॉट क्या है भैया? पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट क्या भैया? पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने आपको बताया भैया कि पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उसके बीच में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। एक सिंगल प्लेट की वजह से 2 एप्सिलॉन होता है, डबल प्लेट की वजह से उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ये भैया। डी माइनस टी अपॉन में टी अपॉन में एप्सिलॉन आर, ठीक है भैया? एप्सिलॉन आर, जो कि क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, क्यू क्या होता है भैया? क्यू फ्यूल चार्ज है, क्यू क्या है भैया? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? सिग्मा इनटू टी के, याद है आपको? बता भैया सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज क्या होगा? सिग्मा इनटू भी हो जाएगा, तो दिक्कत तो नहीं है। तो ये यहाँ पर हमने क्या लिखा? चार्ज यहाँ पर सिग्मा इनटू में एरिया, सिग्मा सिग्मा क्या हुआ? कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा भैया आपका? एप्सिलॉन, ठीक है? तो क्या होगा? C इक्वल्स टू में क्या हो गया? A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, नीचे क्या बचा भैया? D माइनस टी प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T। अगर मैंने बोला भैया कि पूरा फिल कर दूं तो T की वैल्यू क्या होगी? D के बराबर। अगर मैं को याद है पहले उस दिन केस कराया था कि इफ द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, तो वही वाला केस आएगा। मैंने कह दिया द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर, इफ यहां पे लगाता हूं कि t इक्वल्स टू d, अगर मैंने t की वैल्यू क्या ले ली? t, यानी ये जो t है वो क्या है भैया? d के बराबर हो, यानी पूरे स्पेस को कवर कर रहा है। तो उस केस में क्या हो भैया? t माइनस d माइनस t है, तो t की वैल्यू भी क्या होगी भैया? d के बराबर, तो d माइनस t क्या होगा? 0, यानी तो 0 हो गया। ये क्या होगा? d हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे पूरा का पूरा तो क्या आएगा? कैपेसिटेंस क्या होगा भैया? a एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन आर क्या होगा? ऊपर जाएगा, और नीचे क्या बचेगा भैया? तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है भैया? फोटो तो भैया फटाफट जल्दी, ये है एक्स्ट्रा, ये कब लिखा था? ये पहले लिखा था,
इसके बाद ये ना चलो ये होगा, ठीक है। तो ये सब नहीं है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटालिक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, ये भैया। अब आ रहे भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान दीजिए कोई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटालिक स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी और वो क्या होगा भैया, मेटालिक स्लैब। स्लैब ऑफ थिकनेस T, और T की वैल्यू क्या है, D से छोटी है। अच्छा देखिएगा, ये पूरा मेटल है, तो आपको मैंने बताया था मेटल का पोलराइजेशन क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मेटल का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा, तो जितना प्लस Q उतना क्या होता है भैया माइनस Q, और जितना माइनस Q उधर क्या होगा प्लस Q। यानी पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी भैया, E नॉट। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, ये भी दोनों चार्ज में से आ रही है, ये भी इसी तरीके के चार्ज में से आ रही है, दोनों एक दूसरे क्या होगी भैया अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस क्या होगी भैया, E नॉट होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल क्या होगी भैया, अगर मेटल के अंदर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों की वैल्यू क्या है भैया सेम है, तो मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया जीरो, क्योंकि पोलराइजेशन पूरा कंप्लीटली हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर क्या होगी जीरो। तो पोटेंशियल इन स्पेस क्या होगा इतना, स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E नॉट, और स्पेस के लिए जगह कितनी है भैया, ये तो T है, ये D है, तो स्पेस में जगह, स्पेस कहां तक फैला हुआ है, ठीक है भैया D माइनस T तक, ये स्पेस और ये स्पेस की वैल्यू होगी T हटा दो बस, ठीक है भैया। तो D माइनस T तक स्पेस फैला हुआ है इन पोटेंशियल ऑन मेटल स्लैब, ऑन स्लैब, स्लैब किसका भैया मेटल का, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भैया जीरो, क्या होती है भैया जीरो। तो भैया मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या होगा भैया जीरो ही हो जाएगा। तो कुल देखिए भैया ये पोटेंशियल का दोनों के सम के बराबर होगा, आप तो जोड़ लेंगे क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ठीक है। पोटेंशियल इन मेटल क्या होता है भैया जीरो होता है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, खत्म हो चुका है, ठीक है भैया। तो आपको पता है ये कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा भैया इसके बराबर होगा, कर दिया भैया। अगर मैंने बताया भैया इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे माइनस Q, तो भैया ट्रांसफर चार्ज कितना होगा भैया Q ही तो होगा, ट्रांसफर चार्ज क्या है Q, तो आपको पता है कैपेसिटर क्या होता है Q अपॉन में पोटेंशियल, पोटेंशियल तो ये हो गया, बोलो हाँ पोटेंशियल ये हो गया, तो पोटेंशियल रखिए। अच्छा ये भैया क्या E नॉट क्या भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट, वो क्या होती है भैया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भैया ये हो गया। और आपको पता है चार्ज क्या होता है सिग्मा इनटू में, तो फिर हमने क्या लिख दिया सिग्मा इनटू में, तो भैया क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लिखा था ये मिटो तो, ठीक है भैया। तो इसके बाद सीधा ये आंसर आ गया, ठीक है भैया A अक्रॉस D माइनस T, क्या आ गया भैया विद मेटालिक स्लैब। अगर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद मेटालिक स्लैब जिसकी थिकनेस क्या है T, तो उसका कैपेसिटेंस क्या वही होगा। अच्छा पहले वाला ज्यादा था या अब वाला ज्यादा, पहले वाला ज्यादा था या यहाँ पे T अपॉन में एप्सिलॉन जुड़ा हुआ था, पहले वाला ज्यादा या वाला, अब वाला ज्यादा, क्योंकि एक टर्म जो जुड़ रही थी ना उसको हटा दिया, तो नीचे वाली टर्म क्या होगी छोटी, जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो रिजल्ट क्या आता है भैया बड़ा आता है। तो यानी अब का कैपेसिटेंस क्या होगा, जब मेटल डालोगे तो कैपेसिटेंस आपका ज्यादा आएगा। वैसे भी सोच लीजिए कि भैया आपको पता है मेटल का पोलराइजेशन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर की बहुत कम, और कैपेसिटेंस क्या होता है भैया बहुत ज्यादा, ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया मैंने कह दिया थिकनेस, यानी जो मेटल स्लैब है उसकी थिकनेस क्या है भैया T के बराबर है, ये जो स्लैब है ना ये पूरा ठूस दो इसके अंदर, तो T इक्वल्स टू क्या होगा T, तो नीचे की टर्म क्या होगी भैया जीरो, अब D की वैल्यू क्या होगी D के बराबर, तो क्या होगा जीरो हो गया, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या होता है भैया इंफिनिटी, ये भैया। तो अगर आप पूरा का पूरा ठूस दोगे मेटल कैपेसिटर के अंदर, तो उस केस में आपकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी भैया इंफिनिटी रहेगी। रीजन है इसका क्योंकि आपको पता नहीं जब मेटल स्लैब ठूस दोगे पूरा का पूरा, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर क्रिएट करेगा उतनी क्या करेगा पोलराइजेशन की वजह से मेटल भी क्रिएट कर देगा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या होगी भैया अपोजिट होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो, पोटेंशियल भी क्या होगा भैया जीरो, और पोटेंशियल जीरो होगा तो नीचे बैटरी हमेशा क्या होगी उसको चार्ज देती रहेगी, यानी कैपेसिटी क्या होगी भैया इंफिनिटी, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा इसमें एक चीज और हमने देखी है, ध्यान दीजिए भैया आगे इसमें एक चीज और हमने नोटिस की, मिटो भैया मिटो फोटो ले ली लिया मेरी बढ़िया फोटो है। तो हमने देखा भैया है बोलिए प्लीज भाई,
ये भैया कुछ चीज ऑब्जर्व की हमने, क्या दिया भैया कि कैपेसिटेंस विद मेटालिक स्लैब क्या होता भैया ए एप्सिलॉन नॉट, क्या था भैया डी माइनस टी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था भैया। अच्छा मैंने इसमें केस क्या किया था कि टी इक्वल्स टू में डी हो जाए, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा का पूरा ठूस के अंदर, तो उस केस में टी की वैल्यू क्या होगी, डी के बराबर होगी, तो क्या होगा कैपेसिटेंस विद मीडियम क्या देगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा डी माइनस टी क्या होगा, टी की वैल्यू तो डी क्या होगा, डी क्या होगा 0 प्लस क्या होगा ये डी हो गया, ये एप्सिलॉन आ गया, तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। ये आपको पता, आपने कहा आपने देखा, आपने कोई नई चीज नहीं सीखी, लेकिन इसमें नई चीज आने आ गई। ये क्या भैया कैपेसिटेंस विद मीडियम, और ये क्या भैया कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। जब वैक्यूम होता है तो कैपेसिटेंस आपका ये होता है, और जब मीडियम होगा तो उसमें एप्सिलॉन आर की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमने क्या लिख दिया सीएम इक्वल्स टू में क्या होगा सी नॉट हो जाएगा, सी नॉट मतलब कैपेसिटेंस विद वैक्यूम, ये क्या हो गया एप्सिलॉन आर, यानी किसी भी कोई भी मीडियम है आपका, कोई भी मीडियम है ये भैया, अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो कैपेसिटेंस क्या होगा भैया मीडियम का 5 गुना बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस अब वाटर डाल दो तो क्या होगा भैया 80 गुना बढ़ जाएगा। पता ना क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको मीडियम को डालोगे तो उस मीडियम पे क्या होगा पोलराइजेशन से क्या है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को तो नेट पोटेंशियल भी क्या होगा अंदर का कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम होने के साथ ही कैपेसिटेंस क्या होगा भैया बढ़ जाएगा। ये भैया इस चीज को ध्यान रखना। ये भैया तो यहाँ पर आपने एक और फॉर्मूला सीख लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो कि क्या है सीएम अपॉन में सी नॉट, क्या होगा भैया, तो आपने एप्सिलॉन इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 3 फॉर्मूले देख लिए, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम, थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और फिर अभी क्या निकला कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन में कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। तो भैया ये ध्यान रखना, ठीक है भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुछ फॉर्मूले ये होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते भैया। अच्छा देखिए अभी मैंने बोला कि भैया जब आप मेटल डाल देते हो तो मेटल का केस में कैपेसिटेंस क्या होता है इंफिनिटी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेटल का पोलराइजेशन बहुत बढ़िया होता है, तभी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्रिएट की, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया 0 कर दिया, पोटेंशियल भी क्या हो गया 0 हो गया, अब बहुत सारा चार्ज हो गया, यानी कैपेसिटेंस क्या हुआ इंफिनिटी पहुंच गया। तो यानी मेटल केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी, क्योंकि उसका पोलराइजेशन क्या होता है बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया कि ये जब पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है भैया बहुत ज्यादा बोले तो इंफिनिटी। समझिए भैया नहीं सकता मैं कहूँगा दबाव बोल रहा रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जस्ट यू थोड़ा तेज बोला ना, फोटो नहीं खोया हुआ क्या लोग ओए ठीक है हो गया। अब आते भैया अब आते भैया आपको मैंने बताया था कैपेसिटर विद सिंगल स्फीयर। एक कैपेसिटर है जो कि किससे बना भैया सिंगल स्फीयर से, ध्यान दीजिए भैया। तो एक कैपेसिटर है, रेडियस क्या भैया इसकी है, और इसको हमने चार्ज दिया भैया प्लस क्यू, अगर आपको याद होगा तो प्लस क्यू चार्ज देने पर वो चार्ज क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है भैया अभी आपको एक कांसेप्ट और बताऊंगा लास्ट में, ठीक है भैया ध्यान रखना भैया। हर जगह पे इसकी रेडियस, हर कर्व की रेडियस क्या भैया सेम है, जो भी जितने भी कर्व है सबकी रेडियस क्या है भैया, तो सब पे चार्ज भी क्या होगा सेम है। लेकिन ऐसा होता है कि जहां पर रेडियस कम होती है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है ज्यादा रहती है, अभी पता लग जाएगा। ठीक है देखो तो भी देखिए इसके ऊपर देखिए कैपेसिटेंस क्या होगा इसका, कैपेसिटेंस क्या होता है भैया चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर चार्ज आता है, यहाँ पे क्या आता है भैया, ये कहां से ट्रांसफर हुआ, तो ये चार्ज कहां से ट्रांसफर हुआ इंफिनिटी से, ध्यान रखना। ठीक है भैया तो कैपेसिटेंस क्या होगा ट्रांसफर चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का होगा इंफिनिटी और स्फीयर के बीच का। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया 0, और स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भैया सरफेस पे ये हो जाएगा भैया आपका स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको याद हो तो क्या होगा के क्यू अपॉन में आर, के भैया के क्यू अपॉन में आर, स्फीयर क्यू से क्यू क्या होगा कैंसिल हो गया, ठीक है। और आर अपॉन में के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भैया ये हो गया
तो ये ऊपर जाएगा तो होगा 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में रेडियस, दैट इज द कैपेसिटेंस। याद है आपको कराया था लास्ट क्लास में। और यहाँ पर भी आप देख लोगे तो आपको ये क्या चलो दिखा देंगे, ठीक है। ये अगला भैया कोसेंट्रिक स्फीयर, तो सेंट्रिक स्फीयर, याद है मैंने उस दिन पोटेंशियल का एक कांसेप्ट कराया था, तीन स्फीयर बनाए थे, हर पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल निकाला, वही कांसेप्ट यूज होगा यहाँ पर, ठीक है भैया। करने को इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, लेकिन चीजें हार्ड नहीं करनी, आसान करनी है, ठीक है भैया। तो ये देखिए ये एनसीईआरटी का एडिशनल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ठीक है भैया। क्या कह रहा है भैया, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या भैया r1 है, एक दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या भैया r2 है। यहां से यहां पे मैंने क्या दिया, चार्ज दिया, ट्रांसफर चार्ज क्या दिया। अब ये चार्ज ट्रांसफर इंफिनिटी से नहीं हो रहा है, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे हो रहा है, यानी कैपेसिटर इन दोनों स्फीयर के बीच में बनेगा। जहां पर चार्ज का ट्रांसफर होता है वहीं पे कैपेसिटर बनता है। यहाँ पे चार्ज किसके बीच में बना था, स्फीयर और इंफिनिटी के बीच में, और यहाँ पर क्या दिया, समझ गए भैया। ए पॉइंट से ले, ए पॉइंट क्या भैया इसकी सरफेस पे, बी पॉइंट क्या भैया इस पे क्या होगा भैया -2 चार्ज, और इस पे क्या होगा भैया +2 चार्ज होगा। अब बीच में क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है भैया। अच्छा ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट क्या भैया, ए जो पॉइंट है वो इसकी सरफेस पे लेकिन स्फीयर के अंदर है, ठीक है भैया। तो मैंने बताया था कोई भी पॉइंट अगर किसी स्फीयर के अंदर होता है तो उसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना उसकी सरफेस पे होता है, ठीक है भैया। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा भैया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है क्या भैया, तो क्या होगा इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन में रेडियस क्या भैया r1 r दोनों को दूर रखा r1, ठीक है भैया। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। फिर बीच में अच्छा ए के ऊपर और पोटेंशियल एक और है, स्फीयर का ही पोटेंशियल होगा ए पे, ठीक है। कितना होगा, जितना इसकी सरफेस पे होगा, क्या होगा, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस के क्यू अपॉन में r2, के क्यू कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया r1 माइनस r2, ठीक है भैया। तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्या हो गया q, और क्या हो गया r2 माइनस r1 अपॉन में r1 r2, ये हो गया भैया क्या हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है भैया। अब ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना है, हमें चाहिए किसकी आवश्यकता होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है, किसकी होती है पोटेंशियल डिफरेंस में बी पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि इसके बीच का जिसके बीच का स्फीयर मापो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो बी पॉइंट पर देखिए भैया, बी पॉइंट पर एक तो इस चार्ज के से पोटेंशियल होगा और एक इसकी सरफेस के से पोटेंशियल होगा, तो कितना होगा इस चार्ज के से, दूरी कितनी है इसकी, r2 क्या होगी भैया, तो क्या होगा k q1 k q अपॉन में r2, और इसका पोटेंशियल क्या होगा भैया, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा इसके माइनस के क्यू अपॉन में r2, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी बी पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं है। जो पोटेंशियल है किस पे है भैया, ए पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा a माइनस बी इक्वल्स टू में क्या होगा दिस माइनस 0, तो क्या होगा भैया ये आएगा q4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और क्या होगा भैया r2 माइनस r1 अपॉन में r1 r2, ये हो गया आपका भैया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन दोनों सरफेस के बीच का। अच्छा इन दोनों सरफेस के बीच में चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ है, ट्रांसफर चार्ज कितना गया प्लस, तो कैपेसिटेंस क्या होगा भैया ट्रांसफर चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या है va माइनस vb, तो ट्रांसफर चार्ज क्या गया q और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा भैया q4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन ये क्या भैया ब्रैकेट में r2 माइनस r1 अपॉन में r1 r2, कोई दिक्कत नहीं भैया, q से q क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो c क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 r2 अपॉन में r2 माइनस r1, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कोसेंट्रिक स्फीयर या स्फेरिकल कैपेसिटेंस इसको कहते हैं, ठीक है। फटाफट फोड़ ले अगर हो जाएंगे तो डाल देंगे भैया। तो अगला आ रहा है भैया दो आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ठीक है भैया, कैपेसिटर विद टू स्फीयर है, एक कैपेसिटर है जिसमें क्या दिया दो स्फीयर है, ध्यान दीजिए भैया, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या दिया r1, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या दिया r2, दोनों न्यूट्रल थे, क्या था भैया कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया यहाँ से एक चार्ज उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर चार्ज कितना भैया q कितना है भैया, तो इस पे क्या आया भैया प्लस q और इस पे क्या होगा भैया माइनस q, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा पोटेंशियल फर्स्ट इसका क्या होगा भैया
के क्यू अपॉन में R1 और इसका पोटेंशियल क्या हो गया के माइनस के क्यू अपॉन में R2। आपको पता पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, इसका और इसका क्या होगा कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है हमेशा ज्यादा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। इसकी वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन में R1 माइनस के क्यू अपॉन में R2। इसको सॉल्व करोगे क्या होगा के क्यू R1 अपॉन में R2। ठीक है भैया, तो ये जाएगा आपका V1 माइनस V2 इक्वल्स टू क्या होगा के क्यू, के की वैल्यू क्या होती है 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक भैया, इट द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर, ये जो स्पेस है इसके बीच में वो क्या रख दिया भैया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप नहीं है ना, ये ध्यान रखना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर हमेशा वहीं पर बनता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है जिन दो प्लेट्स के बीच में। अगर मेरे और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो हमारे बीच में कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वायर जा रहा है, एक वायर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक वायर जा रहा है उसमें प्लस चार्ज है, तो बाई इंडक्शन जमीन पे क्या आएगा माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, वायर से नीचे की तरफ जाएगी, यानी वायर और ये बीच में कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है भैया, चलो तब ये R2 माइनस R2 प्लस R1 अपॉन में R1 प्लस, चिल्ला के बस साल में देख रहा हूं मैं क्यों। ठीक है भैया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अभी जब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया है और क्या पता है ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू पता लगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा C इक्वल्स टू ट्रांसफर चार्ज अपॉन में पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और क्या होगा R2 प्लस R1 अपॉन R2 लिखा है। कैंसिल हो गया तो C इक्वल्स टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और R ये क्या होगा R और R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1। ये हो गया भैया इन दोनों का कैपेसिटर है। थोड़ा फटाफट जल्दी दिख रहा है आगे साहब हो जाएगी फोटो क्लियर है। मैं इसलिए आसान करा रहा हूं क्योंकि एक जैसे है सारे, ठीक है, और आसान है। अगर मैं 2 दिन में करा दूं तो उसका आपको टैक्स नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ पे केवल आपकी कॉपी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, अगला है भैया स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एनसीईआरटी का एडिशनल क्वेश्चन है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक सिलेंडर ये ना इसकी लेंथ क्या भैया L और इसकी रेडियस क्या भैया R1 है। दूसरा क्योंकि कैपेसिटर के लिए 2 चीज चाहिए, तो एक सिलेंडर ये ना ये भैया इसकी भी लेंथ क्या है L है। अब यहां से यहां के चार्ज का ट्रांसफर हुआ कितना Q का, तो इस पे क्या है भैया प्लस Q और इस पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, यानी क्या बन गया भैया स्पेस। मतलब क्या बन गए स्पेस, अगर स्पेस नहीं बन गया कैपेसिटर बन गया, इसका स्पेस क्या बन गया कैपेसिटर बन गया। अच्छा भैया इसका एक्सिस ही है, दोनों का एक्सिस को एक्सिस है, दोनों का सेम एक्सिस है ना। उसके एक्सिस से दूरी मैंने ले ली भैया एक P पॉइंट की, जिसकी दूरी क्या थी एक्सिस सेंटर से x। अच्छा इसकी रेडियस क्या भैया R2 क्या है भैया R2 है। तो इसके सेंटर से एक पॉइंट P लिया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया। तो आपको पता है वायर के बाहर अगर पॉइंट होता है तो वायर वो सिलेंडर के बाहर अगर आपका पॉइंट होता है तो सिलेंडर एक्ट एज वायर, कैसा बिहेव करता है भैया वायर। और वायर की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है कितनी दूरी पर है भैया x पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी भैया। अगर आपको वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है भैया लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन में दूरी जो भी है रेडियस आपका जो भैया ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। जब 3 चार्ज वायर अगर आपको याद हो गॉस थ्योरम में मैंने कराया था, नॉर्मली क्वेश्चन में भी मैंने कराया था इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वायर। ठीक है चलो, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और दूरी कितनी भैया x है, क्या भैया x है। अच्छा एक चीज देखिए भैया, यहां से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो आपको पता है इसकी दूरी कितनी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, याद है E इनटू में x, याद है E इनटू में x इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इस छोटे से एरिया पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो मुझे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी क्या भी है इतनी है, और यहाँ का जो डिफरेंस है जो गैप है इतनी दूरी तो क्या भी है dx होगी, क्या होगी भैया। तो अगर मैं यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में dx कर दूंगा तो इस पॉइंट का छोटे सा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये भैया
तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहां से निकालना है, ए से लेके बी तक का। तो भैया आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला बताया था। बी ये किसका पोटेंशियल होगा, ए का, और बी का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ए क्या है पॉजिटिव है और बी क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो बी ए माइनस बी क्या होगा, अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इनटू में छोटा सा डिस्टेंस जो आपने देखा, याद है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, माइनस लगता है, माइनस नहीं लगा रहे, ठीक है भैया। अच्छा, आप कहां से किसका पोटेंशियल r1 से लेके r2 तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ना, तो लिमिट क्या होगी r1 से लेके r2। ठीक है भैया, तो ये आपने इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने थे, तो इसके आपने लिमिट क्या दी, r1 से लेके कहां तक निकाल रहे हो, r2 तक का, r1 से लेके यहां से लेके यहां तक नहीं निकाल रहे, आप कहां से निकाल रहे हो, r1 यहां से और r2 यहां तक, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो दोनों सरफेस के बीच का। तो दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल, ए पॉइंट कहां पर है, r1 पे है, और b पॉइंट कहां है भैया, r2 पे है, तो a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, r1 से लेके r2, ये हो जाएगा आपको भैया। तो va माइनस vb इक्वल्स टू क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड r1 और ये क्या हो गया r2, इलेक्ट्रिक फील्ड b पॉइंट पर क्या भैया लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में x, और ये क्या हो गया dx, ये a और dx हो गया। तो ये देखिए सारी टर्म क्या है, ये पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसमें, va माइनस vb इक्वल्स में क्या है आपका लैम्डा। अच्छा आपको बता दूं यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, क्या भैया चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी भैया, चार्ज अपॉन में लेंथ, इस पेपर कितना चार्ज है भैया q, और इसकी लेंथ क्या है l, चार्ज कितना है q, लेंथ क्या है l, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी q अपॉन में, यानी q क्या हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू q अपॉन में l, ठीक है भैया। तो लैम्डा की वैल्यू जो लैम्डा हमने बाहर निकाला उसकी वैल्यू क्या है q अपॉन में l, और क्या आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ठीक है भैया अंदर क्या बचा dx अपॉन में x, r1 से लेके ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया, इसको बात सॉल्व कीजिए, va माइनस vb इक्वल्स टू क्या होगा q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r l, और ये क्या हो भैया dx अपॉन में x क्या होता है ln x, r1 r2 होगा, ठीक है भैया। तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ln माइनस ln r, ln2 माइनस ln r1, ln r2 माइनस ln r1, इसको रिप्लेस करो तो va माइनस vb की वैल्यू क्या है q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में l, और ये क्या हो गया ln r2 माइनस ln r1, ये log a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया भैया, और log a माइनस b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन में log b, ये भैया। तो va माइनस vb इक्वल्स टू q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और ये क्या हो गया ln r2 अपॉन में r1, कोई दिक्कत नहीं भैया, चल ये भैया। उसके बाद क्या हुआ, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, क्या आ गया भैया, और ट्रांसफर चार्ज कितना है भैया q, हाँ ट्रांसफर चार्ज कितना है भैया q, तो भैया आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, ट्रांसफर चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस va माइनस vb, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो इस q को इससे डिवाइड कर दो, q कैंसिल हो गया, क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और क्या हो गया l, और नीचे क्या हो गया ln r2 माइनस r1, एक बार ये एनसीईआरटी करना कोई नहीं आंसर फोटो लगे। सिलेंड्रिकल इंग्लिश में चलो भैया ठीक है, ऐसे में पढ़ ले ठीक है, अभी भैया अब ये भी मैं एक जल्दी से बता यार कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है भैया, एक बार पीडीएफ स्कैन में देखिए, ठीक है, या मेरे को भेज दीजिए सारी फोटो, ठीक है भैया। अब देखिए
ओए बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। एक बॉडी है जिसकी रेडियस क्या है, वेरिएबल है ऐसा, ठीक है। तो इसको मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज का इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो भैया आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है भैया, सिग्मा इक्वल्स में चार्ज अपॉन में एरिया। तो आप देखते हो ये चार्ज तो हर जगह पर, चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, हर जगह पे यूनिफॉर्मली, यानी चार्ज की वैल्यू क्या हर जगह पे कांस्टेंट है। क्या है भैया, कांस्टेंट, कांस्टेंट एरिया को इसके एरिया। तो सिग्मा इक्वल्स में क्या होगा भैया, कांस्टेंट एरिया क्या होगा भैया, मान लीजिए कोई भी एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए हमने वाले स्फेरिकल बॉडी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। आर क्या है, रेडियस है स्फीयर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कांस्टेंट